वरुण पुरोहित, आपने सुना तुहिन सुना को, वो कह रहे हैं कि लोगों की भावनाएं नहीं समझ रहे हैं, हम लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। इस तरह के वीडियो शेयर कर कर लोगों की भावनाएं, या जो ज़्यादा संख्या में भारत में जो बहुसंख्यक समाज है उसकी जो भावनाएं वो आहत होती है, उसका क्यों ख्याल ना रखा जाए। सुमेरा जी, सबसे पहले आपको ईद मुबारक और नवरात्रि की आपको अभिवादन जी। देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आदमी का कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती। आज जो इन्होंने मिस फायर, मोदी जी ने भी मिस फायर कर दिया, अरे तुहिन भाई भी मिस फायर कर रहे हैं, टीपू सुल्तान ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। खान पान की जो बात है, भोजन की जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ पे जब उपासना का समय होता है, नवरात्रि जिसमें हम उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आपको सात्विक आहार लेना होता है। इसीलिए 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं। अब वो आप इसको कैसे कोरिलेट कर रहे हो राजनीति में, ये पॉलिटिकल इंटेलिजेंस और डेप्थ की शून्यता है भारतीय राजनीति। आप मोदी जी किस बात की बात कर रहे हैं, सब मुगल, इसका मतलब तुष्टीकरण तो मोदी जी कर रहे हैं। मुगल कालीन क्या बात कर रहे हो आप, जब आज की स्थिति में आपने बताया 77% लोग नॉनवेज खाते हैं। हालांकि मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो जहां पे नॉनवेज मिलता है वो भोजन भी ग्रहण नहीं करता हूँ। ये अपना सबका नेचर है, अपनी हैबिट्स है, फूड हैबिट्स है। आप जो बात कर, बीजेपी की इन्होंने बात की, भावनाओं की बात, इनके मंत्री हैं गिरिराज प्रसाद सिंह जी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, जो संवैधानिक पद पे होता है, उसके लिए सब इक्वल होते हैं, वेज नॉन वेज नहीं होता। वो मीट शॉप्स के अपने एम्बेसडर बन रहे हैं। मीट शॉप्स की किस प्रकार की बातें कर रहे हैं मैं आपको बताऊं। 24 फरवरी का है, झटका मीट शॉप इन बिहार नेम्ड आफ्टर गिरिराज सिंह, बीजेपी एमपी प्रमोट से। तो बीजेपी के जो सांसद और विधायक हो, चाहे मंत्री हो, अगर संवैधानिक पोस्ट पे सांसद भी होता है, विधायक भी होता है, तो वो अगर इसको प्रमोट कर रहा है तो फिर मोदी जी किस मुंह से बात करें, इस्तीफा ले लेते हैं उनका तुरंत ही। ये बहुत सी बातें हैं, हर बात को कांग्रेस से जोड़ना होगा। तुहिन मेरा प्रधानमंत्री भी वो ये कह रहे हैं कि आपकी आप क्या खाते हैं, ये आपकी प्रेफरेंस है, ये आपकी पसंद हो सकती है, लेकिन आप जो बहुसंख्यक समाज है या जो लार्जर ऑडियंस है, अगर आपको मालूम है कि उनका इस समय कोई वो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं या वो कोई धार्मिक परंपराएं या मान्यताएं हैं उनकी, तो उसको ख्याल रखें। उसका क्या, उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए या वो अहमियत नहीं रखता है? नहीं, जब आप टीवी के ऊपर गुटकों के विज्ञापन, अंडों के विज्ञापन, मीट के सामग्री के विज्ञापन, वो क्यों नहीं बंद करते फिर प्रधानमंत्री जी? उससे आहत नहीं होते लोग? दिन भर बच्चे नहीं देखते, सारे घर के नहीं देखते, सारे टीवी चैनल या दूसरे जितना भी मीडिया है या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, उन पर अगर ये विज्ञापन आते हैं या प्रमोशन आते हैं, तो वो क्यों नहीं बंद कर देते भाई नवरात्रि में? आप ये सारा ढोंग पाखंड छल कपट कर रहे हैं देश के अंदर। इनको चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं। अगर जीत पा रहे होते तो इस बात को क्यों लाते? ये कहते हमने ये किया 10 साल में। इनसे ये पूछिए, सनातन में जो है नॉन-वेज अलाउड है कि वेज अलाउड है? पहले ये व्याख्या कर दें यहाँ पर बैठ करके। सनातन धर्म दिन भर बोलते हैं, सनातन धर्म है क्या? इनको खुद को पता नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, जब इनका एक नेता ये प्रमोट कर रहा है। वरुण पुरोहित तो सीधे आपको चुनौती दे रहे हैं कि आप ही व्याख्या कर दीजिए कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। क्या इस तरह से सीधे खांचों में बांटा जा सकता है भारत में जो विविधता है भोजन की? नहीं, हम क्यों ये व्याख्या करें? हम तो खुद कह रहे हैं कि आपको खाने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आजादी है। सिर्फ संवेदनशीलताओं की जो विशेष दिन है पर्व त्योहार के, उस समय जो है संवेदनशीलताओं का ख्याल रखिए। और अगर आप खा रहे हैं, देखिए, हम अपेक्षा भी नहीं करते कि राहुल गांधी जो है इस देश की संस्कृति को समझे। वो हो सकता है कि और भी बहुत सारी चीजें करते हो उन दौरान, लेकिन कम से कम जो है आप जो है जनता का मजाक ना उड़ाए, जनता की आस्थाओं से खिलवाड़ ना करें। देखिए, मैं एक और उदाहरण देता हूं, थोड़ा पीछे का है। कुछ दशक पहले 7 नवंबर 1966 की बात है, काउ स्लॉटर बैन करने के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। साधु संत हजारों की तादाद में पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने उनकी बात सुनने के बजाय सीधे उन पर गोलियां चलाई थी। उसमें लगभग 9-10 लोगों की हत्या हुई थी उस दिन। तो ये संवेदनशीलता की बात होती है, खान पान का विषय है ही नहीं। आप थोड़ा सा जो है अगर हिंदू आस्था का अगर ख्याल रखते कांग्रेस पार्टी, तो ये हाल नहीं होता ना, जब वो 44 और 54 सीटों पर निपट जाते। और उनके हित में होगा, अगर वो मोदी जी की बात को समझे, वो उनके हित में होगा, शायद 54 से 60 सीटों पर बढ़ जाए आने वाले समय। लेकिन तुहिन, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो भावनाएं समझेंगे या वो ये संस्कृति समझेंगे, और इस वजह से वो ऐसा कर सकते हैं कि वो मटन खा लें। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी क्यों, हमारे देश में और ऐसे तमाम लोग हैं, आपकी पार्टी में ऐसे तमाम लोग हैं जो खाते भी हैं और बताते भी हैं कि हाँ वो यहाँ तक कहते हैं कि वो बीफ खाते हैं। मैं आपको एक दो नहीं कई उदाहरण बता सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट चीफ हैं अर्नेस्ट माउरी, उन्होंने कहा कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बीफ खाने पर मेघालय में, बल्कि उन्होंने कहा कि खाना चाहिए। इस तरह की गलत लोग बातें प्रचलित करते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, जीत जाएगी तो यहाँ पर पाबंदी लग जाएगी। किरण रिजिजू ने ये कहा कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, मैं खाता हूँ और ये हकीकत है। तो क्या वो भारतीय मेन स्ट्रीम में राजनीति में उनको नहीं होना चाहिए? क्यों राहुल गांधी को आप ये टारगेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं समझ सकते भावनाएं? राहुल गांधी खाते हैं, उनके खाने की प्रेफरेंस हो सकती है। किरण रिजिजू या अर्नेस्ट माउरी, सुमेरा जी, आप मेरी ही मनोहर पर्रिकर जी जो अब नहीं रहे, उनका भी कहना था कि पाबंदी नहीं है।
सुमेरा जी, 10 सेकंड। बोलिए। सुमेरा जी, आप मेरी ही बात को दोहरा रही हैं। आप मेरी ही सुमेरा जी, आप मेरी ही बात को दोहरा रही हैं। मैं खुद ये स्पष्ट कर चुका हूं आप ही के शो पे कि जहां पे भी जो परंपरागत भोजन की व्यवस्था है, जो आदतें हैं लोगों की, वो हम कहीं नहीं बदल रहे हैं। और यही कारण है कि हमारी जो बेस है हर जगह बढ़ती गई है, क्योंकि हमने लोगों को स्वीकार किया है, उनकी आदतों को स्वीकार किया है। लेकिन हाँ, अगर बिहार की भूमि में जहां की आस्था का विशेष जो है सावन के दौरान जो है आस्था का एक विशेष स्थान है, वहां पर आस्था का उपहास हो तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। प्रियंका हमारे साथ क्योंकि जुड़ी हैं, बिहार से हैं, आरजेडी से हैं। प्रियंका, बिहार में नहीं होना चाहिए ये कह रहे हैं तुहिन जी। अगर मेघालय में हो जाए, गोवा में हो जाए, केरला में हो, जहाँ की यही तरीका है लोगों के खान पान का, तो ठीक है। लेकिन बिहार के लोग तो इस बात का सम्मान करना चाहिए उन्हें। तो क्या ये जो तर्क है उनका, इससे आप इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, ये जो भाजपाई हैं बड़े नए नए गौरक्षक बने हैं, दूध का पाउडर चाट कर पैदा हुए हैं ये गौरक्षक। क्योंकि स्मृति ईरानी जी, देखिएगा, आप बीफ के खिलाफ में काफी बोल रही थी, उन्हीं की बिटिया रानी वहां पर बीफ बेच रही थी। क्यों, अगर इतनी समस्या है, आपको गौरक्षक बने फिरते हैं ना आप लोग, क्यों इतनी समस्या है तो क्यों आप लोग चंदा लेते हैं उन लोगों से जो बीफ का एक्सपोर्ट करते हैं? जवाब नहीं होगा। और आपने खुद सुना होगा सुमेरा जी, इतनी देर भाजपा के प्रवक्ता बोले, लेकिन क्या उन्होंने एक भी बार बेरोजगारी के ऊपर बात की, गरीबी के ऊपर बात की, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की बात की? नहीं करेंगे, क्योंकि ये सनातन मछली और मांस में देश को उलझा के घुमा के रखना चाहते हैं। देश इतना मूर्ख नहीं है। आपको इतनी समस्या है, 77% लोग, डेटा दिखा रही है खुद सुमेरा जी, 77% लोग डेली मांसाहारी हैं, डेली खाते हैं लगभग। तो आप चाहते हैं ये 77% आपको वोट ना करे? नहीं, लेकिन प्रियंका देखिए, लेकिन तेजस्वी यादव भी तो मछली के वीडियो के बहाने मछुआरों के हित की बात कर रहे हैं ना, वो भी तो वोट साध रहे हैं उसके जरिए। वो वोट साधना नहीं कहते हैं। मुझे तो ये लगता है आप लोग टीपू सुल्तान पे जाते हैं ना। मैं आपको 5000 साल पीछे लेके चलूं क्या? कौन वो लोग थे जो बहुजनों क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहां जाएगा डिसाइड करते थे? कौन थे वो लोग? मुझे जवाब देंगे आप? जिस राम जी की आप बात करते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको नाव से नदी पार करवाने वाले केवट किस समाज से थे? मल्ला समुदाय से थे। हम उनके हितों की बात कर रहे हैं, तभी हमने जातिगत जनगणना करवाई। पर उससे भी आपको समस्या है, क्योंकि आप चाहते हैं कि देश में पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन ना मिले। प्रियंका जी, तो फिर आरजेडी ने कितनी बार ये मुद्दा उठाया, और वो मुद्दा उठाने के लिए क्या मछली खाते हुए वीडियो बनाना जरूरी है? कि आप मल्लाह समाज का मुद्दा उठाना चाहते हैं, मछुआरों का मुद्दा उठाना चाहते हैं? आप मुद्दे की बात कर रही हैं। हम खाने के लिए वीडियो यही तरीका है। खाने के ऊपर तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, बात तो बीजेपी कर रही है। बड़ी बात है, देखिए, खाने पे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन केंद्र में खाना ही है, केंद्र में खाने का वीडियो ही है। संजय सरकार भी हमारे साथ मौजूद है। खाने का वीडियो, सुमेरा जी, खाने का वीडियो तो यहाँ तक चला कि 2000 किलो का मशरूम कौन खा रहा है? आम गुठली के साथ खा रहे हैं, कि काट के खा रहे हैं, कि छील के खा रहे हैं? ये राजनीति हम नहीं करते। हम मुद्दे की बात करते हैं, जो मोदी की बात करते हैं सिर्फ वही बात करें। आम किसी ने दिखाया तो आपने भी संतरा छील कर दिखा दिया, संतरा खाते हुए भी दिखा दिया, तो वो भी वीडियो आ गया। तो यही है, यही मुद्दा है ना, कि आखिरकार तो खाने का ही, हर तरफ से खाने के बारे में ही बात हो रही है ना। खाने के बारे में क्यों बात होनी चाहिए, बाकी मुद्दों पर क्यों बात नहीं होनी चाहिए?